तो ये आपका 7.4 के लिए कुछ सूत्र है। ये कैसे आपको आया है मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, तब एक्सरसाइज पढ़ेंगे, ठीक है ना। 7.4 के लिए कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन दिए हुए हैं। अब देखो ये चीज यहाँ पास इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। अब ये आया कैसे। अब आप अगर इस सूत्र को प्रैक्टिस करते हैं, लर्न करते तो याद नहीं होगा, ठीक है ना। अगर सूत्र करते हैं तो याद नहीं होगा। और जो क्लास 10 में आपने 3 सूत्र पढ़ा है, क्या 3 सूत्र पढ़ा है क्लास 10 में, देखिए उसमें आपने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल 1, और एक सूत्र पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टाइन स्क्वायर, और एक वो है कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक, इन्हीं तीनों सूत्र से इसको आपको समझना है कि ये आया कैसे है। मैं सूत्र का यूज नहीं करूंगा। अब आपको सूत्र ये है कि ये इसके बराबर सूत्र ऐसे बनाओगे तो ये आएगा, लेकिन मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले इस पर रखाकर, सूत्र रखाकर इसको मैं दिखाऊंगा आपको कैसे आया, प्रूव करके, ठीक है ना। इससे मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा। देखो कैसे, चलिए यहाँ पर बच्चे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर का मतलब अचर पद होना चाहिए, एक्स का मतलब होता है आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इस पर कुछ हो। तो देखो मैं यहाँ पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या लेता हूँ, मुझको यहाँ पास क्या हो, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल tan स्क्वायर थीटा। ये देख लीजिए यहाँ पास इतना ध्यान दीजिए। देखो यहाँ पास ये ट्रिग्नोमेट्री एक्स के स्थान पर हो गया, ये देखिए एक्स के स्थान पर, और इसके स्थान पर हमारा अचर पद हो गया यानी ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब हमको इसमें इस तरह के ये चीज हमको इसके अंदर बनाना है, ठीक। इतना चीज हमको इसके अंदर बनाना है। तो एक्स को मैं क्या मान लूं, देखिए माना, ये सूत्र ध्यान देना, इसी सूत्र से पूरा प्रैक्टिस है, जितने सूत्र को ये सिद्ध करके दिखाया है। तो आप इस सूत्र अधिकतर इसी से यूज करके आप सवाल को हल करिए, सूत्र आपको एग्जाम में याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पास एक्स के प्लेस पर मैं मान लेता हूँ ए इसलिए लेता हूँ ताकि कॉमन में ये मुझको -1 बच जाए। देखो यहाँ आपको लिखूंगा सेक थीटा। अब इसका अगर आप क्या करते हो अवकलन, क्या करते हो अवकलन, अभी मैं कोई सवाल नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ सूत्र को सिद्ध करा रहा हूँ कि सूत्र न याद करके कि इसके बराबर समाकलन ये होता है, इसको न याद करके आप इसको याद करिए ताकि दिमाग पर सलूशन करें और ये आ जाए। सूत्र याद नहीं रहता है। तो देखो एक्स के प्लेस पर ए स्क्वायर, अब इसको अवकलन करना है, तो जब अवकलन करेंगे किसके, थीटा के सापेक्ष, तो यहाँ डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ ए अचर है, इसको बाहर दो। सेक का अवकलन क्या होगा, सेक थीटा इंटू टाइन थीटा, ये होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पास ये हमारा हो गया अवकलन। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसके प्लेस पर, ये यहाँ डी अपान और डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर के स्थान पर क्या लिख दोगे, ए सेक थीटा का होल स्क्वायर, और ये हमारे पहले से था। अब हमारा ये चीज दिया हुआ है, इसको हम इसके प्लेस पर हम क्या रख लेंगे, इसको चलिए हम आपको पुनः दिखाते हैं। देखिए क्या रख लेंगे इसके स्थान पर, ये हो जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू टाइन टाइन थीटा, यहाँ स्क्वायर नहीं लगा है, ठीक है ना। ये
और आपान में, अच्छा ये यहाँ क्या है डी थीटा, ये डी थीटा हो जाएगा, किसके प्लेस पर रखा दिए डी एक्स के, और इसके प्लेस पर ये देखो दिखा रहे हैं यहाँ ए स्क्वायर, ये आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पास कॉमन लीजिए, नीचे की बात है, यहाँ ए हमारा है ही है सेक स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर का बार बार नाम आ जाता है, देखिए यहाँ सेक थीटा इंटू टाइन थीटा आपान, आपान में ए देखो कॉमन है इसमें, ये कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ सेक स्क्वायर माइनस वन, ये बचेगा, यहाँ हमारा डी थीटा। देखो हमको फार्मूले ये चीज बन गया, तो इसके प्लेस पर ये रखा दो, तो इसके प्लेस पर रखा दोगे, यहाँ ए सेक थीटा इंटू टाइन थीटा, ये डी थीटा आपान में हमको क्या आ जाएगा ए tan स्क्वायर थीटा। अब देखो ये ए कट जाएगा, ए इसमें tan एक बार जो है दो बार, इसमें से एक tan निकल जाएगा। अब आपको यहाँ लिखना क्या है सेक थीटा आपान, यहाँ tan बचेगा, देख लीजिए यहाँ ए स्क्वायर था तो एक ये ए आ जाएगा इतना। अब हमारे पास डी थीटा है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, अब मैं इसको यहाँ से दिखा रहा हूँ, वन अपान ए यहाँ आ जाएगा, देखिए ये सेक थीटा अपान tan, tan का क्या होता है साइन बाई कॉस थीटा, ये चीज यहाँ आपका डी थीटा, ठीक है। अब ये चीज 1/4, एक सेक को हम ऐसे लिख लेंगे कॉस थीटा यहाँ साइन बाई कॉस थीटा, ये चीज देखो ये और ये कट जाए, 1/sin आ गया, 1/sin आ गया, इतना दिमाग पे चल गया। अब 1/sin को हम क्या लिखेंगे, 1/sin को हम लिखेंगे कॉसेक, कॉसेक थीटा, ठीक है। अब हमारे पास सूत्र होता है ट्रिग्नोमेट्री में, ये कॉसेक, कॉसेक थीटा का, कॉसेक डी थीटा का अवकलन होता है क्या चीज, ध्यान दीजिए log, log और क्या होता है दिमाग लगाइए कॉसेक माइनस कॉट होता है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ये होता है प्लस सी, ये चीज होता है सूत्र। तो इसके प्लेस पर हम, इसके प्लेस पर क्या रख देंगे, इसको इतने के प्लेस पर हम यहाँ पास ये रख देंगे, चलिए यहाँ पास हमको आया था 1/a, ये आपका इंटीग्रेशन नहीं है, यहाँ पास लिखना है हमको log, log यहाँ कॉसेक माइनस कॉट थीटा, ठीक है, प्लस सी यहाँ आपका है, ध्यान दीजिएगा। अब हमारे पास जो वैल्यू दी थी यहाँ देखिए ये सेक थीटा, यहाँ सेक थीटा, ये देखिए सेक थीटा, यहाँ x बराबर a सेक थीटा। अब इसको हम x/a कर लेंगे, यहाँ सेक, सेक को हम क्या लिख सकते हैं 1/,
कास थीटा। और कास को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ a बटा यक्स। ध्यान दीजिए, 60 के चक्कर में मत रहिए, पहले ध्यान दीजिए, समझ लिए कैसे आया, सिद्ध क्या हो रहा है। तो देखो ये चीज 1/a log, यहाँ कास का क्या होगा 1/sin थीटा, और इसका क्या होगा कास थीटा। ये अपना नीचे साइन थीटा हो गया, ये इतना ध्यान दीजिए। अब इसको अगर करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, ध्यान दीजिए, यहाँ 1/a log 1 माइनस कास थीटा, और नीचे हमारा हर बराबर साइन थीटा, ये प्लस सी। अब इनको मैं क्या कर दूं, यहाँ टोटल का होल करके a बटा 2 से गुणा कर दूं, तो देखो क्या होता है, यहाँ 1/a log यहाँ 1 माइनस कास थीटा अपान साइन थीटा, ऐसे स्क्वायर कर दो, यहाँ 1/2। देखो इसको करिए तो इसी के बराबर तो होगा ना, कोई डिफरेंस तो है नहीं है। अब 1/2 कहाँ आ जाएगा, लाख के पहले आ जाएगा, तो 1/2 कहाँ आ जाएगा, लाख के पहले, यानी 1/2 1/a log। यहाँ आपका 1 माइनस कास के घात 2 है, इसको 2 बार लिख लीजिएगा। और ध्यान दीजिए, यहाँ एक घात इसमें एक घात इसमें, तो देखो 2 घात हो जाएगी इसके साथ, और साइन स्क्वायर भी 2 बार है, तो साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ भी तो स्क्वायर लगा है, देखो इसका स्क्वायर और साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर के स्थान पर क्या रख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसके स्थान पर यहाँ मॉडुलस का सिंबल 1 माइनस कास स्क्वायर। अब कास स्क्वायर लिखा है, यहाँ आपका प्लस सी और प्लस सी, ये चीज ध्यान देना। अब इसमें देखो दो, एक प्लस में एक माइनस में है, तो इसको क्या लिखोगे यहाँ 1/a, तो देखो a 1/2a, सॉरी ये ऐसे। अब यहाँ 1 माइनस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा, और इसके बटे में आप एक प्लस में लिखेंगे और एक माइनस में लिखेंगे, ये बात को ध्यान दो। अच्छा देखो, ये और ये कट जाएगा, यहाँ प्लस आपका सी है। अब ये चीज को ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2a log 1 माइनस कास थीटा 1 प्लस कास थीटा, और यहाँ प्लस सी। अब यहाँ पास मैं बताया था कि कास थीटा बराबर a बटा यक्स, कहाँ चीज देखो जी, यहाँ ये कास थीटा a बाई एक्स, ठीक है ना, ये देख लीजिए यहाँ कास a बाई एक्स, जहाँ कास दिखता है वहाँ इसको रख दो, तो ये हमारे पास 1/2a और log 1 माइनस a बटा यक्स, और यहाँ मॉडुलस के बराबर लगा दीजिए 1 प्लस a बाई एक्स, ये आप ऐसे प्लस सी। एलसीएम ले लेंगे इसको, तो इसमें गुणा हो जाएगा, तो 1/2a log यहाँ x कॉमन लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x माइनस ए, अपान यहाँ x कॉमन लेंगे तो x प्लस ए, ये चीज ध्यान दो। देखो ये कट जाएगा प्लस। अब आपका यही प्रूव करना था 1/2a, देख लो x माइनस ए अपान x प्लस ए प्लस सी, यही प्रूव करना था। देखिए प्रूव्ड, आपका यही आंसर हो गया, देख लीजिए। तो आपको सारे क्वेश्चन को ऐसे ही लगाना है। देखिए यहाँ पास
क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस ए। हाँ, थोड़ा सी ये हमने यहाँ पास लिख दिया है उल्टा, इसको यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये किताब में आप मिला लीजिएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये चीज सिद्ध करना था। तो इस प्रकार देखो इतना आसानी से ये आपका सिद्ध हो गया, देख लीजिए, है ना। तो ये चीज को बहुत ही आसान ढंग से आपको सारे सूत्र इस प्रकार प्रैक्टिस करना है ताकि याद ना करना पड़े, क्वेश्चन दिखे और सॉल्यूशन चालू हो जाए, ना कि ये सूत्र था ये सूत्र था, ढूंढने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला देखो, मैं बता रहा हूँ, ये देखिए इसको भी प्रूव करके दिखा रहा हूँ कैसे आया। यहाँ पास ये कैसे आया, समाकलन होने पर ये कैसे आया, मैं प्रूव करके दिखा रहा हूँ आपको। तो इसके लिए आप कैसे किए हैं, तो इसके लिए भी आपका सूत्र ही यूज है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पहचानना है कि ये सूत्र कौन सा लगेगा, पहचानना है कि इसमें कौन सूत्र लगेगा। देखिए अब अचर पद पहले है, अचर पद पहले है, तो अचर पद किस में पहले आता है, ध्यान दो, ये देखिए आपके पास ये सूत्र है कास स्क्वायर, सिर्फ पहचान कर ही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रखेंगे, नहीं तो आपका सवाल फिर आपको और फंस जाना होगा। तो देखो यहाँ मैं यहाँ कास स्क्वायर इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया। देखो अचर पद मिल गया नहीं, अचर पद का मतलब यहाँ ए स्क्वायर माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर, देख लीजिए, बात समझ में आई। तो ये चीज को हम यहाँ पर दिखाएंगे, यहाँ यहाँ हम दिखाएंगे आपको। तो यहाँ मान लेंगे क्या, यहाँ x के स्थान पर a साइन, अब बोलो सर जी कि a क्यों मानते हैं आप, a इसलिए मानते हैं कि यहाँ कॉमन लेने पर आपको रियल सूत्र दिखाई दे, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये रियल सूत्र दिखाने के लिए हम a लेते ताकि यहाँ से कॉमन में पूरा बाहर आ जाए। चलिए अब इसका अवकलन कराओगे, अवकलन, ठीक, अवकलन जब करेंगे थीटा के सापेक्ष तो यहाँ आपका dx हो जाएगा, ये a हो जाएगा और ये cos थीटा, यहाँ d थीटा। अब जहाँ dx होगा वहाँ इसको रखना है, जहाँ x दिखेगा वहाँ इसको रखना है। चलिए हम प्रूव करके दिखा रहे हैं आपको, ध्यान दिए लेफ्ट हैंड से। अब हम यहाँ पास लिखेंगे dx के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, a cos थीटा, यहाँ d थीटा अपान a स्क्वायर माइनस यहाँ x के स्थान पे a साइन थीटा का होल स्क्वायर, इस तरह लिख लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, आपका आगे देखो a cos अपान a स्क्वायर और यहाँ माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर, यहाँ d थीटा। फिर देखिए आपका ये a है, यहाँ cos थीटा अपान ए कॉमन ले लेंगे ए स्क्वायर, तो आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर डी थीटा। अब देखो यहाँ से एक ये कट गया, तो अब आपको नीचे क्या बचा, अब आपको नीचे सूत्र को ध्यान देना है, यहाँ cos थीटा अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर का वैल्यू रखोगे, ये डी थीटा। अब इसकी वैल्यू रखोगे तो क्या होगा, ये आपका cos थीटा अपान cos स्क्वायर थीटा, बोलो इतनी दूर क्लियर है। अब देखो कट जाएगा, यहाँ पास जब कट जाएगा तो आपको क्या होगा, यहाँ 1, अच्छा ए आपको बाकी देखो यहाँ पास 1/a यहाँ 1/a यहाँ, ठीक, और यहाँ भी 1/a निकाल दो, तो यहाँ बचे क्या का cos थीटा, 1 अपान cos थीटा क्या होता है, किसके बराबर,
सेक थीटा। ये अब यहाँ पास सेक थीटा का अवकलन का सिंबल होता है क्या? ये देखिए सेक थीटा का क्या होता है जब इसको करते हो तो log यहाँ सेक प्लस tan, ये हमारे पास सूत्र होता है प्लस सी। ठीक है, किसके लिए? सेक का। तो सेक का हमने देखो तोड़ दिया 1/a, इसका क्या हो गया log यहाँ सेक प्लस tan प्लस सी। अब सेक का और tan का रेशियो तोड़ दो 1/a log यहाँ 1/cos और sin/cos, ये प्लस सी। ठीक है, तो ये चीज को हम एलसीएम जब लोगे तो ये क्या दिखेगा? 1/a, ये आपका log यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपान कास थीटा, ये चीज प्लस सी। अच्छा, मैं इसको क्या करूंगा, कैसे लिखूंगा? देखिए मैं यदि 1/a यहाँ log और 1 प्लस कास थीटा और अच्छा 1 प्लस साइन थीटा है, ये आपका साइन थीटा और यहाँ कास थीटा, ये आपका ऐसे कोष्टक लगाकर मैं होल कर दूं और इसी में जो आपका मॉडुलस है यहाँ 1/2 से गुणा कर दूं। देखो ये कट जाएगा तो आपके इसके बराबर होगा, ये चीज को ध्यान दो। यहाँ 2 कट जाएगा तो इसी के बराबर होगा। आगे देखो, देखो यहाँ पास जो घात है ये लाख के पहले आ जाएगी, ये 1/2 और इसको भी सेपरेट घात कर लेना। देखिए कैसे, ये यहाँ 1/2 इंटू 1/a, ये लाग यहाँ 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ कास स्क्वायर, ये प्लस सी। 1 प्लस साइन थीटा की घात 2 है और कास स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? देखिए कास स्क्वायर का सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस सूत्र को, एक माइनस में और एक प्लस में, क्वेश्चन के अनुसार। अभी तो इसके स्थान पे इसको रखा देंगे यहाँ। तो देखो कितना, ये ध्यान देना, ये सभी चीज आपके पास छोटी कक्षा में पढ़ चुके हो, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विदाउट सूत्र, कोई सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन पहचानो। देखो यहाँ घात 2 था तो 2 बार इसको लिख लीजिए। यहाँ नीचे देखिए इसका वैल्यू में एक माइनस में एक प्लस में 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ये मॉडुलस का सिंबल लगा दीजिए। अब देखो ये और ये कट गया, अब आपका क्या हुआ 1/2a log 1 प्लस साइन थीटा। अच्छा, मैं इसको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं प्रूविंग करके दिखा दिया कि कैसे ये सूत्र आया है और इसी हिसाब से एक्सरसाइज, इसी ट्रिग्नोमेट्री से आप इसी सूत्र का यूज करके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के द्वारा ही इसको प्रूव करके दिखाना है, ताकि आपको सूत्र याद करने की जरूरत नहीं होगी। परीक्षा में आपका सूत्र याद नहीं रहता है। अब देखो 1 प्लस साइन की वैल्यू क्या होती है? देखिए 1 प्लस साइन की वैल्यू यहाँ ये क्या होगी? तो देखो ये डिवाइड में हो जाएगा तो यहाँ x/a इक्वल
साइन, जहाँ साइन होगा वहाँ एक्स वाई ए हो जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए, ये जहाँ साइन है वहाँ क्या लिख देंगे, 1 प्लस एक्स वाई ए, और यहाँ 1 माइनस एक्स वाई ए। अब आप क्या है, इसमें ए कॉमन ले लेंगे, ए कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ ए कॉमन लेते हैं तो यहाँ ए हो जाएगा और यहाँ एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ ए कॉमन लेते हैं तो यहाँ ए माइनस एक्स हो जाएगा। ये देखिए, ये वाला ए कट जाएगा। तो आपका प्रूव हो चुका है क्वेश्चन। ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स प्लस सी, ये देखो प्रूव हो गया। इस प्रकार इसको हमको हल करना था। ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन पर। ठीक है, देख लीजिए आपका प्रूव हो गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं कैसे होगा। ये अभी मैं सूत्र का प्रयोग कर रहा हूँ कि प्रूफ कैसे होता है, ये कैसे प्रूफ कैसे आया, ये इसके द्वारा ये मैं दिखा रहा हूँ आपको सारे क्वेश्चन को। अब इसको बारी बारी से दिखा दूंगा, तब मैं एक्सरसाइज पर चलूंगा। ठीक है, देखिए हमको यहाँ ये सूत्र को पहचानना है। ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा सूत्र लगेगा, देखो ये वही आपको लगेगा, सेक स्क्वायर इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर। देखो ये चीज, देखो यहाँ प्लस में है, देखो 1 का स्क्वायर, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रख देना, और ये ए स्क्वायर ये आपका दिया हुआ, यहाँ मान लीजिए जहाँ एक्स है वहाँ इसको ले लेना है, तो यहाँ ए भी ले लेना है, क्योंकि कॉमन में बाहर आ जाएगा। इतना आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आपको कैसे करना है, ये चीज को ध्यान देना है। चलिए अब देखो यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है, तो इसको हम करेंगे अवकलन। ये tan का अवकलन क्या होता है वो चीज को ध्यान देना। tan का अवकलन जब करेंगे तो क्या होता है, सेक स्क्वायर, यहाँ डी थीटा और यहाँ डी एक्स, ये चीज ध्यान देना बहुत जरूरी है। हमने इसके बराबर इसको मान लिया, क्या प्रूफ करने के लिए, इसको ध्यान देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ थीटा बराबर ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ tan इनवर्स एक्स बाई ए। अभी थीटा का काम लगेगा ना, तो ये चीज ध्यान देना। चलिए अब यहाँ हम क्वेश्चन पर पुटअप कराते हैं। जहाँ आपको dx दिखेगा वहाँ इसको रखना है, जहाँ x दिखेगा इसको वहाँ रखना है। देखिए यहाँ dx के प्लेस पर आप लिखेंगे a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे आप रखेंगे a tan थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर, ऐसे। अब आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ हमको ये लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ डी थीटा अपान ए स्क्वायर, यहाँ tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। अब देखो ए कॉमन ले लीजिए, जब ए कॉमन लेंगे तो क्या दिखाई देगा आपको, आपको दिखाई क्या देगा, ये चीज ध्यान देना। सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ ए कॉमन ले लेंगे ए स्क्वायर, तो आपको हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। देखो सूत्र दिखने लगा यहाँ, यही तो हमने लिखा था, ये देखिए दिखने लगा। तो यही चीज सबसे महत्वपूर्ण, तो ए बाई ए स्क्वायर को बाहर कर दो, यहाँ डी थीटा लिखो,
तो 1a/a² कटता है भी काट देंगे, ठीक है ना। और सेक स्क्वायर के स्थान पर क्या रख दोगे, 1 प्लस tan स्क्वायर बाई यहाँ 1 प्लस नीचे वाला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ डी थीटा। तो ये चीज देखो कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा। आपके पास बचा क्या, यहाँ नीचे 1/a बचा, और यहाँ अच्छा ये चीज ये ये इंटीग्रेशन यहाँ थीटा डी थीटा बचा, ठीक है ना। अब इसका अवकलन करते हो तो हमारा क्या आ जाएगा, थीटा प्लस सी, थीटा प्लस सी। अब थीटा के वैल्यू हमने क्या लिखा, तो इसके प्लेस पर आप क्या रखा दोगे, 1/a, यहाँ tan इनवर्स x/a प्लस सी। इस प्रकार ये आपका प्रूव हो गया, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक, यही चीज हम बता रहे थे आपको। ठीक है, चलिए आगे। ये देखिए अब क्वेश्चन क्या है। अब आपका इस प्रकार लिखा रहेगा, अब आपको इस प्रकार रहेगा, एक और होगा, वो कैसे है, साइन, ठीक है ये। अब इसको कैसे हल करेंगे ये भी आपको जानना जरूरी है। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ आपका लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कौन सा है ये आइडेंटिटी, इसको चेक कर लेते हैं कौन सा था, छठवां नंबर, छठवां नंबर, छठवां नंबर एक्स, हाँ ठीक है। चलिए यहाँ पास अब देखिए इसको हम कैसे करते हैं। अब यहाँ पास आपको फिर थिंकिंग करना है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ये ऐसे लिखा हुआ पहले हम लिख देते हैं आपको, यहाँ 1/√x² माइनस ए स्क्वायर। अब ये कैसे हुआ, किस प्रकार आया देखते हैं। देखो एक्स स्क्वायर लिखा, अब देखो यहाँ पास कौन सा सूत्र रखें, तो हमारे पास ये सूत्र है, सेक स्क्वायर माइनस 1, यही तो सूत्र बन रहा है। देखिए ये अचर पद होता है, तो ये देखिए यहाँ पास ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर ये आपका tan स्क्वायर का फार्मूला पर आता है, ठीक है ना। बराबर में तो नहीं लिखना है, लेकिन tan स्क्वायर के फार्मूले पर ये आएगा, ठीक है ना। तो हम क्या मान लेंगे यहाँ, सेक थीटा, सेक थीटा की इक्वल का मानेंगे आपका, अच्छा सेक थीटा के स्थान पर क्या मान लेंगे, देखो यहाँ पास सेक थीटा के सेक पर आप मान लेंगे, सॉरी सेक थीटा, अब यहाँ ए मान लीजिए, यहाँ ए लिख लीजिए, ये चीज को ये ए सेक थीटा, अब इतना दिया हुआ है, अब इसके प्लेस पर रखा देंगे। तो देखो अब इसको पहले कर लें अवकलन, ये ए यहाँ आ जाएगा सेक थीटा और यहाँ tan थीटा, ये आपका अवकलन में आ जाएगा। तो डी एक्स जहाँ लिखा रहेगा जहाँ इसको लगना, इतना। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब आपको यहाँ 1/√, यहाँ एक्स लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, वहाँ लिखना ए सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ आपका डी एक्स लिखा हुआ है, वहाँ इसको रखें, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए यहाँ सेक थीटा इंटू tan थीटा, ये डी थीटा। अब इसको हल करिए, अब जब हल करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पास से आगे यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपान ये अंडर रूट
ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये, और यहाँ आपका ए सेक थीटा tan थीटा, यहाँ डी थीटा। अब देखो सेक स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है यहाँ, सेक स्क्वायर माइनस tan का, सेक स्क्वायर माइनस tan का सॉरी सेक स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू हमारे पास tan स्क्वायर होता है। इसको यहाँ रखा देंगे और ए का ए स्क्वायर का वर्गमूल ए बाहर आ जाएगा, तो कैसे लिखा जाएगा देखिए, यहाँ 1/a हो जाएगा, ठीक। और यहाँ आपका ए सेक थीटा इंटू tan थीटा अपान अंडर रूट tan स्क्वायर, ये चीज। अब वर्गमूल इसका हटाओ निकाल लोगे तो क्या केल हो जाएगा, 1/a, यहाँ सेक ए ये सेक है, यहाँ tan थीटा ये डी थीटा अपान यहाँ tan थीटा, ये आ जाएगा। तो tan tan कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिल गया, ये चीज ध्यान देना है। तो आपको मिल गया सेक, ये। अब सेक का आप क्या करोगे, ब्रेक कराओगे, तो सेक का सूत्र हमारे पास होता है log यहाँ सेक प्लस tan, ये इतना, ठीक है। अब सेक के स्थान पर क्या है, tan के स्थान पर क्या है, ये चीज ध्यान देना। अब हम यहाँ पास हमको दिया हुआ है, तो थोड़ा सा यहाँ पास मैं आपको परिवर्तन करके दिखा देता हूँ। देखो क्या चीज, ये हमारे पास सेक की वैल्यू क्या है, देखो सेक की वैल्यू हमको अभी निकाला गया है कि सेक थीटा बराबर एक्स बाई ए, ठीक है, एक्स बाई ए। तो यहाँ आधार, इसका मतलब होता है कण बटा आधार, तो कण बटा आधार, कण देखिए ये दिया हुआ है आधार ए। अब इसको निकालोगे tan, tan निकालना है, ये वाली भुजा निकालोगे पाइथागोरस के, तो हमको क्या होगा देखिए, हमारे पास सूत्र लिखा है ना, देखो यहाँ पर इसी पर, तो हम इसी पर से रख लेंगे tan स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा एक्स सेक का मान एक्स बाई ए, तो यहाँ एक्स बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 1, एलसीएम ले लोगे यहाँ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 1, क्रिया गुणा करा दो एलसीएम में, तो यहाँ tan स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए, इतना आपका हो जाएगा, देख लो। तो जहाँ ये tan है इसको स्क्वायर हटा कर क्या करेंगे, अंडर रूट, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए का वर्गमूल ए हो जाता है, ऐसे देख लीजिए इस प्रकार, ठीक है। तो अब यहाँ हमको मान चल गया पता, हम यहाँ पास रखा देंगे log, यहाँ है सेक के स्थान पर लिखेंगे एक्स बाई ए प्लस tan के अंदर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा ए, ये पूरे के बटा हमारे पास क्या है log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा ए, यहाँ प्लस सी। अब देखो क्या सूत्र में हमारे है, जो सूत्र में है उसको चेक कर लीजिए ध्यान से, हमारे सूत्र में लिखा क्या है। अच्छा, हमको यहाँ पास ए स्क्वायर, देखो हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ ए लिखा हुआ है ना, तो इसको ये लिखा हुआ है, ये हमारा ए स्क्वायर है, इसको हम कहाँ कर लेंगे, ये बाहर हो जाएगा, ये देख लीजिए यहाँ से, यहाँ जो हमारे पास लिखा था ये ए है, ये tan, ठीक। आगे देख लेते हैं, इस पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
यहाँ आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैसे? चलिए, हमारे पास एक चीज़ है यहाँ, ये इतना आया, ये इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको बाहर कर लेंगे, कहाँ से? ऐसे, ये इसको माइनस यहाँ log a लिख लेंगे। एक बार और कर इसको एक बार और, तो हमारे पास आ जाएगा log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस log a प्लस सी। ठीक है, ये चीज़ हम कर लेंगे। अब ध्यान देना, अब इतने के टोटल को, इतने को यहाँ से यहाँ तक, इतने को हम क्या मान लेते हैं? कैपिटल सी। तो ये हमारे पास माइनस log ए प्लस सी बराबर ये आ जाएगा। तो इसके स्थान पर हम क्या रखा देंगे? ये देख लीजिए, इसके स्थान पर हम लगा देंगे सी। ठीक है, ये देखिए, इस प्रकार हमारा ये प्रूविंग हो गया। देखो, जितना ये बचा इसको बाहर निकाल कर इसके प्लेस पर हम सी का वैल्यू रखा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये प्रूव हो चुका है। एक और लिखा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। ये हमारा ए स्क्वायर है, तो हम इसको भी उसी तरह प्रूव करेंगे। क्या लिखकर? देखिए, माना ये x बराबर साइन साइन थीटा, और ए भी लेना पड़ेगा क्योंकि ए है तो हमको ए तो अनिवार्य लेना है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ हमारा ए साइन थीटा। अब हमको जहाँ इसका अवकलन करोगे तो यहाँ डी एक्स ए कास थीटा और यहाँ डी थीटा। अब जहाँ आपको x दिखेगा इसको वहाँ रखना है, और जहाँ dx दिखे इसको वहाँ रखना है। देखिए कैसे, यहाँ x के स्थान पर आपको और dx के स्थान पर देखो मैंने लिख दिया a cos थीटा डी थीटा। अपान नीचे वाले में क्या रखेंगे? अंडर रूट a के स्थान पर a ही रहेगा, x के स्थान पर रख जाएगा a साइन स्क्वायर, यहाँ डी थीटा। तो अब इसको a कॉमन लोगे, तो जब a कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? वर्गमूल a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बाहर आकर a हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये डी थीटा। और यहाँ से देखेंगे, यहाँ a cos थीटा और अंडर रूट cos स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? इसका वर्गमूल हो जाएगा cos थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, तो आपको क्या बचेगा? यहाँ देखो ए भी था, अच्छा यहाँ ये देखो, यार ए भी कैंसिल हो गया, यहाँ स्क्वायर नहीं है, सिर्फ क्या आ जाएगा? थीटा आ जाएगा। सॉरी, थीटा नहीं, सिर्फ डी थीटा आ जाएगा। अब इसका जब अवकलन करोगे, जब इसका अवकलन करोगे, यहाँ एक है तो हमारे पास क्या जाएगा? थीटा प्लस सी। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है? थीटा की वैल्यू देखो, ये यहाँ पास क्या करोगे? थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स बाई, ये देखो ए डिवाइड में हो जाएगा, जहाँ थीटा लिखेगा उसको लिख देना, ये एक्स बाई ए प्लस सी। तो इस प्रकार ये आपका सूत्र बनाया गया है। ठीक है, यहाँ हमारे पर क्या सूत्र लगेगा? इस पर हमारा क्या सूत्र लगेगा, ये चीज ध्यान देना। अब इस पर हम क्या मान लें? कौन सूत्र? देखो, यहाँ हमारा दिखा है सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टाइम स्क्वायर। अब देखो यहाँ, ये इसको मान लेंगे इसके स्थान पर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ए यहाँ पास माना, यहाँ tan
थीटा इक्वल यक्स। अब इसका जब अवकलन कराओगे तो यहाँ सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इतना, और यहाँ डी थीटा इक्वल डी एक्स, इतना आपका ध्यान देना है कैसे इसको लिखा गया। चलिए अब इसके स्थान पर रखाओ, यहाँ 1/√, ए के स्थान पर रखेंगे तो ए स्क्वायर tan स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और dx के स्थान पर रख दोगे क्या, ए सेक स्क्वायर थीटा, ये डी थीटा, ठीक है। अब ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या निकलेगा यहाँ पास, ये ए है, ये सेक स्क्वायर डी थीटा अपान, जब हम कॉमन लेंगे तो ए बाहर निकलेगा अंडर रूट से, हमारे पास ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो क्या होगा, देखो सेक स्क्वायर थीटा ये होगा, तो हमारे पास ये बचेगा ए सेक स्क्वायर थीटा अपान, इसका रखेंगे तो क्या हमारे पास आएगा, सेक आ जाएगा, क्यों, क्योंकि अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर सेक थीटा में आ जाएगा, तो देखो ये कट जाएगी, इसी घात कट जाएगी, यहाँ पास ए था, ए कट गया, हमको क्या मालूम चला, सेक डी थीटा, यानी समाकलन सेक थीटा, ये चीज हमको चालू हो गया, अब इतना मालूम चल गया, तो अब हमारे पास क्या है, इसका सूत्र तोड़ेंगे सेक थीटा को, तो सूत्र इसका होता है log सेक थीटा प्लस टाइन थीटा, ये चीज ध्यान देना, ये चीज को ध्यान देना है। अब यहाँ हमारे पास बहुत ही आसान है, ये चीज को ध्यान देना, तो इसको से अब देखो टाइन का मान तो हमारे पास पता हो गया, क्या दिखा हुआ है, टाइन का मान हमारे पास तो पता हो गया क्या लिखा है, ठीक है। अब लेकिन हमको यहाँ टाइन का मान क्या है, देख लीजिए, टाइन थीटा बराबर एक्स बाई ए, ठीक है, लेकिन सेक का नहीं मालूम, तो सेक के लिए क्या होगा, जो सूत्र बनाए हो अभी, जो सूत्र लिखे थे ना यहाँ पर देखिए, ये इसके स्थान पर रख देंगे, तो हम किसके स्थान पर लिखेंगे, टाइन को, तो हमारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 1 प्लस यक्स स्क्वायर बाई, एलसीएम लोगे, यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ यक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, अंडर रूट इसमें डालोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर यक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हट जाएगा, क्योंकि अंडर रूट हट जाएगा तो स्क्वायर भी हट जाएगा, इतना आ जाएगा। चलिए इसके स्थान पर रखा देते हैं, देखो यहाँ रखाना है, तो यहाँ जब रखाना है तो आपको क्या लिखना है, log सेक के स्थान पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर बाई प्लस यहाँ एक्स बाई, ये चीज हो गया, यहाँ प्लस सी। अब देखो इसका हम बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ पास ये लिखा कैसे जाएगा, इसको सीधा करके ऐसे लिख देंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस log ए प्लस सी। अब इतने को हम टोटल क्या लिख देंगे, यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे माइनस log ए प्लस सी बराबर कैपिटल सी, तो इसके स्थान पर हम log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये प्रूव हो गया आपका, ठीक है। इस प्रकार ये आपका क्लियर हो गया। तो एक क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं जो एक्सरसाइज में दिया हुआ है, ताकि एक्सरसाइज भी आपके यहाँ से चालू हो जाए। देखिए 7.4 में आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, 7.4 ही तो है, हाँ 7.4 के एक्सरसाइज एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं। तो अब हमारे पास एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल है, ठीक है ना, ये एग्जाम्पल नंबर किसका है, एग्जाम्पल नंबर 8 का पहला सवाल,
8 का पहला सवाल कैसे लिखा है? इंटीग्रेशन 1/1 एक्स स्क्वायर माइनस 16 यहाँ dx। तो इसको कैसे बनाएंगे ये चीज ध्यान दो। यहाँ बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब देखो ये चीज हो गया। अब हमको इसकी सूत्र की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री का सूत्र होता है वैसे। तो देखो जहाँ 4 दिखता है इस तरह के 4 भी हो, जैसे उसमें ए था तो इसमें 4 है, तो एक्स के स्थान पर मान लो किसके लिए सूत्र है ये, आपका ध्यान देना है किसके लिए ये सूत्र बनता है, ये चीज ध्यान देना है। अब इस पर क्या रखोगे आप? सेक रखोगे, ठीक है, क्या रखोगे? सेक। चलो मान लेते हैं यहाँ एक्स बराबर 4 सेक थीटा। अब इसको जब अवकलन करोगे तो यहाँ डी एक्स, यहाँ 4 सेक थीटा इंटू टाइम थीटा, ये थी यहाँ डी थीटा। जहाँ एक्स होगा वहाँ इसको रखना, जहाँ डी एक्स होगा इसको वहाँ रखना। तो देखिए 1 बटा एक्स स्क्वायर के स्थान पर रखेंगे 4, ये सेक, थोड़ा से इसको होल में लिखेंगे, ये होल स्क्वायर और माइनस 4, ठीक, स्क्वायर। और यहाँ जहाँ डी एक्स लिखा हुआ है वहाँ 4 सेक इंटू टाइम, ये चीज, ठीक है, ध्यान देना है। ये सूत्र कौन सा था आपका? ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। इसी आइडेंटिटी से हमने इसको लगा रहे हैं, ये चीज को ध्यान देना है। चलिए इसमें अब कॉमन क्या है पहले बना ले कॉमन। तो यहाँ पास 1/4 का स्क्वायर ऐसे लिख लो, यहाँ सेक स्क्वायर माइनस 1 इंटू 4 स्क्वायर, ये चीज लिख लो। अब यहाँ पास 4, ये सेक थीटा इंटू टाइम थीटा, यहाँ डी थीटा। अब सेक 4 स्क्वायर बाहर निकाल लोगे, ये देखो बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये वाला बाहर निकाल लो और ये 4 स्क्वायर है, और यहाँ सेक थीटा इंटू टाइम थीटा, यहाँ डी थीटा। और नीचे देखो हमारा क्या हो गया, ये सेक स्क्वायर माइनस 1। अब इसके प्लेस पर हमारा कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ tan स्क्वायर, ये सेक स्क्वायर माइनस 1, इसके स्थान पर हम इसको रख देंगे, ठीक है। तो इसको काटोगे तो वहाँ 1/4, तो यहाँ हमको सेक इंटू tan बाई tan स्क्वायर, tan स्क्वायर 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर लिखा हुआ है, एक tan ये कट जाएगा। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/4, यहाँ इंटीग्रेशन सेक को हम कास के फॉर्म में कर देंगे, tan को साइन अपान कास के फॉर्म में, ये यहाँ डी थी, ये कट जाएगा। 1/4 1/साइन का मतलब होता है कॉसेक डी थीटा। और कॉसेक का सूत्र क्या होता है, कॉसेक का सूत्र क्या होता है, 1/4 कॉसेक का होता है log, यहाँ हो जाएगा कॉसेक माइनस साइन, सॉरी कॉट, कॉट थीटा, ये होता है। अब इस पर हम अपना आइडेंटिटी रखा देंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई में क्या करेंगे, देखिए 1/4 सिंप्लीफाई में 1/4 को ध्यान देना है, देखिए log, ये हो जाएगा 1/साइन और कास थीटा अपान साइन थीटा, ये प्लस सी, यहाँ प्लस सी, ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे ये चीज ध्यान देना, 1/4 log, यहाँ 1 माइनस कास थीटा और साइन थीटा, ये इतना।
अब इसको हम कैसे बनाएंगे, जैसे हमने सूत्र को बनाए थे उसी प्रकार सेम टू सेम 1 माइनस कास का होल कर दूं ये और साइन का होल कर दूं और इसके मॉडुलस के ऊपर 2 लिख दूं, तब मेरा देखो सूत्र कंप्लीट हो जाएगा। तो अब 1/2 यहाँ आ जाएगा, अब इसका सूत्र बन जाएगा। देखिए यहाँ मेरा सूत्र हो जाएगा 1/4 log 1 माइनस कास स्क्वायर होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे। देखिए 1/2 जो घात है यहाँ पहले आ जाएगी ये ऐसे, और 1 माइनस कास थीटा, और यहाँ पर जो लिखा है साइन स्क्वायर का मतलब 1 माइनस कास स्क्वायर को एक प्लस में और एक माइनस में मैंने लिख दिया ये। अब यहाँ मॉडुलस का सिंबल लगा दो यहाँ ये ऐसे, ठीक है, मॉडुलस का सिंबल लगा दो ये चीज ऐसे। अब देखो ये माइनस में ये माइनस में कट गया प्लस सी। अब 1/cos का वैल्यू क्या है उसको रखा दिए, देखिए 1/cos की वैल्यू ये लिखा हुआ है यहाँ। 4 को भाग कराओगे x/4 यहाँ का सेक। अब सेक का उल्टा क्या होता है 1/cos। अब cos का जो लिखेंगे cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4/x ऐसे। तो हम यहाँ पास जहाँ cos दिखता है वहाँ पास रख देंगे, ये देख लीजिए ये 1/8 यहाँ 1 माइनस 4/x और यहाँ 1 प्लस 4/x ये प्लस सी, ठीक है। यहाँ आपका 8 log एलसीएम ले लोगे तो x माइनस 4 और नीचे x प्लस 4, ये देखो 4 कैंसिल हो जाएगा प्लस सी। यहाँ log 1/8 ये कामा है, ठीक है, मैं लिख के कामा चलो नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको एकदम स्पष्ट रहे। तो ये देखिए यहाँ आ जाएगा 1/8 log x माइनस 4/x प्लस 4 ये प्लस सी, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। यही प्रूविंग करना था। तो इस प्रकार हमारा एक एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल अगले